उसके बाद ऐसा कहकर के प्रसाद ग्रहण किया। अपनी सेठानी के लिए प्रसाद घर पहुंचे, सेठानी को प्रसाद दिया और कहा जब हमारे संतान होगी तो भी कराएंगे। सेठानी धार्मिक थी, उन्होंने कहा कि महाराज ऐसा कहते हैं कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और पल में होगी बहुर करे वो पल। शुभ काम को कभी टालना नहीं चाहिए, जितना जल्दी हो जाए उतना जल्दी अच्छा। भगवान की ऐसी कृपा हुई कि सेठानी गर्भ से हुई 10वें महीने सेठानी सेठ जी से बोली कि बेटी दोनों ही काम हो जाएंगे, बेटी का नाम रख जाएगा और भगवान की कथा हो जाएगी। तो सेठ जी बोले देखो बेटी कथा हम नहीं कराएंगे, अब तो खर्चा पानी और बढ़ा दिया। सेठानी बोली महाराज आपने ये नहीं कहा था कि हमारे बेटा ही होगा तब कथा कराएंगे, आपने कहा अच्छा संतान में तो दोनों ही आते हैं, बेटी भी और बेटा भी। और हमारे आप भाग्यशाली हो जो कन्यादान करो। कन्यादान करना किसी के भाग्य में नहीं होता, कन्यादान करने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। ऐसे ही बेटी का विवाह कन्यादान लंबा छेदा तब कथा कराएंगे। हमसे सोचा कि 18 साल की होगी तब की तब देखी, पता कि सेठानी भूल गया कथानकान, और ऐसा ही हुआ सेठानी भूल गई तो उसका चलना पड़ता है। ऐसे ही बेटी बड़ी होने लगी कलाओं के साथ में, इसलिए उसका नाम कलावती रखा गया। कलावती जब विवाह की योग्य हो गई बेटी के लिए कोई सुंदर सी वर खोज करके लाओ, तो साधु की आज्ञा पा करके दूध कांचन नाम नगर में गए और वहां से बड़े पुत्र को पता है कलावती के पति को नाम का नहीं पता है, बोलिए सत्यनारायण भगवान। ध्यान तो जब नहीं बोले बताएंगे तब, पंडित जी बताते नहीं ना। कलावती के पति का सेठ जी ने विवाह कर दिया, लेकिन दुर्भाग्यवश उस समय भगवान की कथा को भूल गए। या तो किसी धार्मिक पूजा पाठ को भूलना नहीं चाहिए, अगर भूल देते हैं तो 1 साल में उस कार्य को पूरा कर देना चाहिए। अगर 1 साल में नहीं कराते हैं तो 1 साल के ब्याज में भगवान की ब्याज चालू हो जाती है। जैसे अपनी ब्याज चलती है, किसी की 3 रुपए सैकड़ा की चलती है, किसी की 5 की चलती है, ऐसे ही भगवान की ब्याज चालू हो जाती है। 3 बार कराकर के छुड़ाना पड़ता है। तो उस समय भगवान की कथा नहीं कराई तो भगवान सेठ जी के सामने प्रकट हुए, एक सन्यासी वेश में सन्यासी बन करके आए और कहा कि सेठ जी आपने अच्छा नहीं किया। बोले क्या अच्छा नहीं किया? बोले आपने जो कथा बोली थी वो नहीं कराई।